जन्नात के हवाले से गुफ्तगू है, ज़ाहिर है बंदा जन्नात का नाम सुनते ही कांपने लग जाता है, लेकिन ये तसव्वुर ही गलत है कि जन्नात बंदे को छेड़ते हैं। ये बिल्कुल एक किस्म का गलत तसव्वुर है। आप ठीक ठाक रहें, किसी को छेड़े नहीं, बिल्कुल जन्नात आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम ज़ाहिर है बंदे से बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं, जो उन्हें भी मखलूक हैं वो भी तकलीफ़ उन्हें भी होती है, तो आपने ऐसी किस्म की हर गलती से बचना है जो मखलूक खुदा को और खल्क़ खुदा को तकलीफ़ दे, खल्क़ खुदा को अज़ियत दे। हर किस्म ऐसे कौल और फ़ेल से आपने बचना है। तो जब आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं तो उनकी क्या मजाल आपको छेड़ें, वो बिल्कुल आपको छेड़ेंगे नहीं, चाहे मुशरिकीन हो, काफिर हो, मुसलमान हो, जिस किस्म के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जन्नात हो, आप उन्हें छेड़े नहीं, इंशाअल्लाह आपको छेड़ेंगे नहीं। अगर आप छेड़ेंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं वो, ये बात आपने समझनी है। आपने देखा होगा, अल्लाह माफ़ करे, जिस बंदे पे जन्नात आ जाएं इतना बुरा हशर करते हैं उसका कि हैरान हो जाता है। आमिलों के पास जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, लेकिन फिर निजात तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है जी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक अमल बताता हूँ। बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो जाती है, कौली फ़ेली गलती हो जाए जन्नात को तंग करने के हवाले से, तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। अकाबिर की तरफ से एक वजीफ़ा और एक मैं कुरानी आयात बता रहा हूँ, वजीफ़े की सूरत में नक्शा आपको एक किस्म का पेश कर रहा हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको पता चले कि किसी पे जन्नात का हमला हुआ है और उस पर जन्नात बैठ गए हैं, माशरे में ये चीज़ बड़ी मशहूर है, हर तीसरे चौथे बंदे पे जन्नात बैठे होते हैं, क्यों छेड़खानी ज़्यादा है तो ज़ाहिर है फिर वो छोड़ते तो नहीं हैं। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए अकाबिर का एक बेहतरीन किस्म का अमल आपको बता रहा हूँ, कुरानी आयात के ज़रिए, मिनटों के ज़रिए, चुटकियों में बिल्कुल जन्नात जो है उसका पीछा छोड़ देंगे और आइंदा के लिए कभी उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे। ठीक है। और एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं एक रिसाला देख रहा था, उसमें फरमाया, बुज़ुर्ग के हवाले से नाम अभी जहन से निकल गया, कि वो ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, 3 आयतें हैं, इन्हें लिख कर अपने सराहने रखते होते थे। फरमाते हैं कि रात को काफ़ी सारे जन्नात के टोले की रोने की आवाज़ें आती थी कि हज़रत हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लिहाजा आप ये जो आपने आयतें लिखी हैं ये अपने सराहने के नीचे से उठा दें। इतना पावरफुल वजीफ़ा, इतना कीमती किस्म का वजीफ़ा है ये। ठीक है जी, तो वजीफ़ा कौन सा है, अमल कैसे करना है आपने, ये आपने बिल्कुल भी नाजायज़ तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल करना, कतई इजाज़त नहीं है। जायज़ उमूर के लिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस नीयत से नहीं करना कि मेरे जन्नात को तंग करना, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, तो सूरह मोमिनून पारा नंबर 18 की आखिरी 3 आयतें हैं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 3 आयतें आपने ऐसे करना है। अगर किसी पे जन्नात ने उस पर जो है जन्नात आके बैठ गए और वक्ती तौर उस गनूदगी और बेहोशी की हालत उस पर आ जाए, आपने राइट साइड कान में जो उसके जाके 3 आयतें तिलावत कर देनी है। ठीक है जी, जैसे ही आप 3 आयतें तिलावत करेंगे ना, ऐसे गुम होंगे जन्नात के, उनका पता ही नहीं चलेगा। और अगर मुस्तकिल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं जन्नात, किसी भी बच्चे पे आ गए हैं, किसी बच्ची पे आ गए हैं, मर्द औरत किसी पे भी आ गए हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये कि आपने बावज़ू होके, बग़ैर वज़ू के बिल्कुल नहीं लिखना, बावज़ू होके आपने ये तीनों आयतें लिखनी है तावीज़ की शक्ल में। पहले प्लास्टिक के कवर में, किसी भी चीज़ में प्लास्टिक में बंद करें, क्योंकि कुरान की आयतें हिफाजत करनी लाजमी है। तो उसके बाद उसके गले में डाल दें। आइंदा हमेशा के लिए जब तक तावीज़ इसके गले में, तब तक जन्नात इसके पास आने की जुर्रत कभी नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया, हमेशा के लिए